एक कहावत मुझे याद आ रहा है कि आदमी की कुंडली में राजयोग होता है, लेकिन यहां खुद राजयोग के कुंडली में नीतीश कुमार लिखे हुए हैं। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आपने आज चुनाव के नतीजे जरूर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर देखे होंगे और टीवी के जरिए देखे होंगे, या फिर आप जा करके जहां पे काउंटिंग हो रही है वहां पर जाकर आप देखे होंगे। क्या इस तरीके के नतीजों से आपकी उम्मीद थी कि ऐसे नतीजे आएंगे? खैर, एक कहावत मुझे याद आ रहा है कि आदमी की कुंडली में राजयोग होता है, लेकिन यहां खुद राजयोग के कुंडली में नीतीश कुमार लिखे हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जान गए होंगे, नतीजे देख लिए होंगे, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के सभी सीटों के बारे में। जिस तरीके से मैंने कल वीडियो बना करके एग्जिट पोल के जरिए कहा था कि जो आधार दिया था कि इस आधार पर ये विधानसभा सीटें ये कैंडिडेट या ये पार्टियां जीत सकती है, और हुआ ही पूरी तरीके से सेम टू सेम। अब सोचिए कि मैंने 12 विधानसभा जो पूर्वी चंपारण के अंतर्गत आता है, 12 विधानसभा में मैंने 9 एनडीए को दिया था और 3 जो है वो महागठबंधन को दिया था। और आज देखिए नतीजों में कि जो मोतिहारी सीट है मैंने महागठबंधन को दिया था, जैसा कि आप इस वीडियो में सुनिए, ये कल की वीडियो है। और मोतिहारी सीट से देवा गुप्ता यानी कि आरजेडी के जो कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए हैं। और कल्याणपुर से मैंने मनोज कुमार यादव को कुछ हद तक जीतने की, जैसे कि वो पिछले चुनाव में वो जीत रहे थे, मैंने बताया था कि इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो गणित है वो पूरी तरीके से उल्टा पड़ा और वो चुनाव हार गए। और तीसरा जो है नरकटिया विधानसभा में मैंने कल भी कहा था, पहले आप सुनिए मैंने कल क्या कहा था कि कांटे की टक्कर के साथ वो चुनाव हो सकता है कि जीत जाए। सुनिए ये वीडियो। हालांकि शमीम अहमद जो वहां का तीसरी बार चुनावी मैदान में है, उनको लेकर के कई जगह नाराजगी भी साफ तौर पर देखी गई है। तो ये जो सीट है वो शमीम अहमद और विशाल शाह के बीच कांटे की टक्कर साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर शमीम यहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अब हम आपको कल का वीडियो आधार बना करके हम आपको दिखाएंगे कि कल मैंने क्या कुछ कहा था और आज क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिपरा विधानसभा की। मैंने कल कहा था कि पिपरा में कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी चुनाव यहां पर जीत जाएगी, और आज देखिए हुआ भी यही कि बीजेपी यहां से चुनाव जीत गई। दूसरी बात, मैंने चिरैया विधानसभा के बारे में कहा था कि यहां पर बीजेपी के जो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता है वो चुनाव जीत जाएंगे, और मैंने तर्क दिया था कि 2 यादव के लड़ाई में वो चुनाव जीत गए हैं। और पिछली बार भी ऐसा ही हुए थे, जब लक्ष्मी नारायण यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत गए थे। और इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। अच्छेलाल प्रसाद यादव वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े और देखिए क्या नतीजा हुआ कि दोनों यादव ने मिलकर गुप्ता को जिता दिया, यानी कि दोनों बागी बन गए, उनका फायदा गुप्ता जी को हो गया और अच्छेलाल प्रसाद गुप्ता यहां से चुनाव जीत गए, जैसा कि मैंने कल वीडियो में कहा था। इस बार जो चिरैया विधानसभा में है 6 कैंडिडेट हैं और जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। अब थोड़ी सी चीजें आप समझिए कि लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जो यहां से विधायक है, इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन अब खेल देखिए कि अच्छेलाल प्रसाद यादव जो पिछली बार आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़े थे, इस बार वो बागी हो गए हैं और टिकट जो है वो लक्ष्मी नारायण यादव को मिला है। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए हैं। अब देखिए निर्दलीय चुनाव ये जो लड़े हैं, तो जो जिस तरीके से लक्ष्मी नारायण यादव ने वोट काटा था और जिस तरीके से वो चुनाव जीत गए थे, ठीक इसी प्रकार से चिरैया विधानसभा में वो वोट काट रहे हैं और इनका फायदा सीधे और सीधे बीजेपी को हो रही है। तीसरा,
ढाका विधानसभा की बात, मैंने कहा था कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है और बीजेपी यहां से चुनाव जीतेगी। तो हुआ भी वैसा ही, पवन जायसवाल यहां से चुनाव जीत गए। और मैंने दो फैक्टर का जिक्र किया था, एक AIMIM फैक्टर और दूसरा जनसुराज फैक्टर का यहां पर जिक्र किया था कि जो डॉक्टर साहब है वहां के कैंडिडेट थे डॉक्टर LV प्रसाद, मैंने जिक्र किया था। पहले इस वीडियो को आप सुनिए, ये कल की वीडियो है, एग्जिट पोल की वीडियो है, आप इसको सुनिए और देखिए आज नतीजा भी बीजेपी के फेवर में गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। पवन जायसवाल यहां से विधायक फिर से बने। AIMIM जो OIC की पार्टी है उनकी तरफ से राणा रंजीत इस बार चुनावी मैदान में है और दूसरे जो है वो जनसुराज की तरफ से डॉक्टर LV प्रसाद। तो चूंकि राणा रंजीत फैसल रहमान अगर वो वोट काटते हैं तो फैसल रहमान को सीधे सीधे नुकसान होता दिख रहा है। तो ये सीट कहीं ना कहीं पवन जायसवाल यानी कि बीजेपी के खाते में साफ तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, मैंने रक्सौल की बात की थी विधानसभा की, और रक्सौल विधानसभा में मैंने कहा था कि ये बीजेपी का गढ़ है और श्याम बिहारी प्रसाद जो है वो मजबूत नेता है, लेकिन वो बार बार असेंबली बदल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी छवि जो है वो बट्टा लग गया है और शायद यही कारण की वजह से वो चुनाव हार गए। जरा सुनिए मैंने कल के वीडियो में क्या कहा था और आज बीजेपी यहां से चुनाव जीत गई है। लेकिन ये जो रक्सौल सीट है चूंकि बीजेपी का एक गढ़ भी माना जाता है, तो ये सीट जो है इस बार कांटे की टक्कर के साथ जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं सुगौली विधानसभा की। मैंने कल कहा था कि सुगौली विधानसभा में जो चिराग पासवान के प्रत्याशी है वो चुनाव जीत जाएंगे, यानी बबलू गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे। मैंने ये वीडियो में ये कहा था, जरा सुनिए कल की ये वीडियो। सीधी सीधी लड़ाई है वो जनसुराज और रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनके बीच खड़ी हुई टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहां पर जनसुराज का प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन ये जो सीट है वो चिराग पासवान की झोली में साफ तौर पर जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी बबलू गुप्ता यहां से साफ तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं। और छठे नंबर में मैंने कहा था, नरकटिया विधानसभा की बात करते हैं, मैंने कहा था कि यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। मैंने कल भी कहा था कि जो वर्तमान विधायक है नरकटिया के डॉक्टर शमीम अहमद, उनके खिलाफ मुस्लिम और यादव में काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों का गुस्सा है, जिसकी वजह से उनके वोट में कटौती हो सकती है। मैंने कल कहा था कि कांटे की टक्कर के साथ मुकाबला हो और कह नहीं सकते हैं कि कौन चुनाव यहां से जीतेगा, लेकिन आखिरकार कांटे की टक्कर के साथ में मैंने कल ये कहा था कि 5000 के मार्जिन से अगर चुनाव जीतेंगे भी तो 5000 के मार्जिन से, कम मार्जिन से, और देखिए हुआ भी ऐसा ही। सातवां, हरसिद्धि विधानसभा की मैंने कहा था कि हरसिद्धि में बीजेपी की सरकार बनेगी और देखिए ना ठीक वैसा ही हुआ। बीजेपी यहां से चुनाव जीत गए, यानी कि जो बिहार सरकार के मंत्री है कृष्णानंदन पासवान वो चुनाव यहां से जीत चुके हैं। अब बात करते हैं केसरिया विधानसभा की। मैंने कल कहा था कि केसरिया विधानसभा जो JDU वहां से प्रत्याशी है शालिनी मिश्रा, वहां के प्रेजेंट विधायक भी है, वो चुनाव जो एज ग्रुप है वो शालिनी मिश्रा की तरफ शिफ्ट होता हुआ कल दिख रहा था। तो मैंने जिक्र करके वीडियो बनाकर ये कहा था और देखिए ना आज हुआ भी वैसा ही। शालिनी मिश्रा जो JDU की तरफ से प्रत्याशी है वो केसरिया विधानसभा सीट से चुनाव जीत गई है। और मधुबन के बारे में मैंने कहा था कि मधुबन में जो राणा रणधीर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी है, वो चुनाव साफ तौर पर दिखते हुए दिख रहे हैं। कल मैंने वीडियो के जरिए कहा था और आज देखिए राणा रणधीर विधायक फिर से बन गए हैं, बीजेपी के टिकट पे वो थे और इस बार वो चुनाव जीत गए हैं। 10 नंबर पर मोतिहारी विधानसभा सीट है और यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में थे और दूसरे नंबर पर थे जो RJD के कैंडिडेट थे वो देवा गुप्ता मैदान में थे। लेकिन मेरा यह आकलन पता नहीं क्यों किस आधार पे गलत हो गया। मैंने ये फैक्टर देकर कहा था कि जो गुप्ता समाज है, जो व्यापार समाज है, वो देवा गुप्ता की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था, लेकिन मुझसे यहाँ पे चूक हो गई और बहुत कम मार्जिन से प्रमोद कुमार चूंकि कद्दावर नेता है और इसलिए वो चुनाव जीत गए। उनकी रणनीति अपनी थी, सिर्फ और सिर्फ ये मोतिहारी विधानसभा
का आकलन जो था वो कल गलत हो गया। फिर से हम इस पर विचार करेंगे कि आखिर किन आधार पर गलत हुई है। मैंने कहा था कि ये शहरी और ग्रामीण का जो है मिश्रण है, तो जिसके आधार पर, लेकिन ये जो है मैंने आरजेडी के खाते में डाल दिया था, लेकिन ये बीजेपी प्रमोद कुमार यहाँ से चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं कल्याणपुर विधानसभा सीट की। मैंने यहाँ पर मनोज कुमार यादव को ये दिया था और मैंने कहा था कि ये बहुत कांटे की टक्कर के मुकाबला होगी, क्योंकि पिछली बार जो थे वो 1192-93 के आसपास वो चुनाव जीते थे, यानी कि 1200 के आसपास ये हार जीत का आंकड़ा था। और इस बार मैंने कहा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनके कुछ वीडियो वगैरह का आधार बनाकर कहा था, हालांकि जो क्षेत्र में दिख रहा था वो वैसा वोटिंग में तब्दील नहीं हो सका, तो मेरा ये आकलन गलत हो गया। ये दो आकलन गलत हुआ है, एक मोतिहारी विधानसभा का और एक कल्याणपुर विधानसभा का। बाकी सभी की सभी सीटें जो हैं 12 विधानसभा की सीटें हैं वो पूरी की तरीके से मेरा आकलन सटीक बैठा है। और अगली बात करते हैं गोविंदगंज विधानसभा सीट की। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो चुनाव यहाँ पर जीत रहे हैं, मैंने साफ तौर पे कहा है। और देखिए ना, गोविंदगंज सीट से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो खाते में चले गए। मैंने जो आकलन किया था वो आकलन पूरी तरीके से सटीक बैठी है। मैंने आपको बताया कि कल मैंने जो आकलन किया था वो पिछले चुनाव के आधार बना करके, इसके अलावा जो फील्ड में जाकर के, जब हम फील्ड में जाकर के लोगों से बातचीत करके, प्रत्याशियों से बातचीत करके, वहां का माहौल जाकर के, महिलाओं से जाकर बातचीत करके मैंने जो आकलन किया था, अपना निष्कर्ष बनाया था, वो पूरी तरीके से सटीक बैठा है। तो अब देखिए स्वराज पोस्ट कितनी तरीके से विश्वसनीय है। इस एग्जिट पोल के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े चैनल भी शायद इस तरीके का एग्जिट पोल नहीं लड़ा होगा जिस तरीके से स्वराज पोस्ट की जो टीम ने और हमने पूर्वी चंपारण जिले के सभी विधानसभा सीटों पर जो जिक्र किया था वो पूरी की पूरी तरीके से लड़ गई। बाकी ऐसे ही विश्वसनीय खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट।